उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका
और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है। संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है, और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी। जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई, बड़े गौरव गान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद है जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ। वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो